कलमा पढ़ा, पाक हो गया। सिर्फ उसने जुबान से इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस्म पाक। ठीक है सर। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, रूह पाक। नफ्स मौजूद है। अब इस नफ्स के वजन का मैं आपको क्या बताऊं सरकार, सुनिए। और जिसकी अब गवाही देनी है वो है नफ्सुल्लाह भी, नफ्स रसूल भी, वो रसूल का नफ्स भी है, तौहीद का मजहब भी है। अब है रसूल की हदीस मैं दिखाने के लिए दिया। रसूल ने फरमाया अली की मोहब्बत नफूस को पाक करती है, और रसूल को भेजा गया था नफ्सों को पाक करने के लिए, युज़क्कीहिम, ताकि तू नफूस को पाक करे। यहां रसूल बदन पाक करने नहीं आया। बात मुश्किल छिड़ी है, ये मेरे हाथ जुड़े हुए। रसूल जिस्म पाक करने नहीं आया, रसूल नफ्स पाक करने के लिए आया था। अब मुझसे मिंबर में सवाल करो फिर ये हलाली और हरामी का तस्वुर क्या है? किबला मौजूद ना होते शायद मैं जुमला ना कहता। इनकी ताईद मेरे जुमले की दुगनी ताईद हो जाएगी। जब निकाह का निकाह पढ़ता है तो निकाह पढ़ते हुए यह सीगा जारी नहीं करता कि मैं तेरे जिस्म का निकाह कर रहा हूं, मैं तेरी रूह का निकाह कर रहा हूं। ज़वाज तो नफ्सी, मैं तेरे नफ्स का निकाह कर रहा हूं। इसका मतलब निकाह जिस्म का नहीं होता, निकाह नफ्स का होता है। नफ्स पाक होता है अली की विलायत से। अब मुझे बता, जब नफ्स ही पाक नहीं, औलाद हलाली होगी कि हरामी होगी? सरकार बिस्मिल्लाह। सरकार बिस्मिल्लाह। निकाह हुआ है नफ्स का पाशा जी, और नफ्स पाक होना है अलीयुन वलीउल्लाह से। अब जब नफ्स ही पाक नहीं, अगला जुमला मैं कहूंगा तुम्हारा अकीदा झूम के जाकर नजफ की दहलीज को चूमेगा। मौत जिस्म को नहीं आती, कुरान की आयत है जायका मौत जिस्म नहीं चखता, नफ्स चखता है। फिर नफ्स चखने के बाद फैसला करता है कि रूह पाक है या बद है। हर रूह नेक नहीं होती, रूहें बद भी होती हैं, नेक भी होती हैं, बद भी होती हैं। और नफ्स पाक होगा अलीयुन वलीउल्लाह से। बीमारियां भी तीन, इलाज भी तीन। जो अभी तक परेशान बैठे हम, शिर्क, कुफ्र, निफाक। शिर्क बीमारी, कुफ्र, ये बीमारियां वो हैं जो रूह को लगती हैं। बदन को लगती तो डॉक्टर साहब इलाज कर देते। मैं तो यहां एक ही इलाज को जानता हूं, पैरासीटामोल। ठीक है। वैसे बीमारियां तीन, शिर्क, ये बीमारियां राजा जी बदन की बीमारियां, और शाह जी ये है रूह की बीमारियां। रूह बीमार होती है सर्दी लगने से नहीं, रूह भी बीमार होती है। रूह, शिर्क, कुफ्र, निफाक, तीन बीमारियां लगती हैं। खुदा ने इलाज भी तीन रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह का इंजेक्शन लगवाओ, शिर्क खत्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली दवाई लो, कुफर खत्म। नफाक बाकी है। मुशरिक चला गया, काफिर चला गया, मुनाफिक नहीं गया। खतरा काफिरों से नहीं, मुनाफिकों से है। मुनाफिकत सीनों में छुप जाती है। शिर्क जाहिर करना पड़ता है, कुफ्र जाहिर करना पड़ता है, मुनाफिकत सीने में छुपी रहती है। और कुरान में पूरी सूरत भेजी है अल्लाह ने। मुनाफिकून जमा का सीगा, इतलाक कम अज कम 3 पे। ये आखिर ये वहां पे कौन से लोग थे? मुनाफिकत कैसे जाहिर होती है? ला इलाहा पढ़ने वाला बंदा मुनाफिक हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बंदा मुनाफिक हो सकता है।
वलीउल्लाह पढ़ने वाला नाम मुशरिक हो सकता है? ना काफिर हो सकता। दीन की पहली क्लास का नाम अली वलीउल्लाह नहीं, आखिरी क्लास का नाम अली वलीउल्लाह। मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह, मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब सब कुछ हो गया फिर गदीर में अली वली। और जिसने अली वलीउल्लाह पढ़ना, मैं मिन्नत करके कह रहा हूं, विलायत अली खेल नहीं, मुतनाजा नहीं, तमाशा नहीं कि अली वलीउल्लाह को मुतनाज़े बना दिया जाए। कौन बंदा है जो विलायत अली को समझ सका? कौन बंदा जो हकीकी तौर पर विलायत अली को पा सका? विलायत अली किसी खेल का नाम नहीं, दीन की आखिरी क्लास का नाम है। और ये वो विलायत अली वाला काम है जिसको करने के लिए अल्लाह को रसूल से कहना पड़ता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे बचाएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने भाई कामरान को बता रहा था कि एक फकीर, एक आबद चला गया इबादत करने के लिए जंगल में, तो जंगल में इबादत करके इतना चिल्ला करके वापस आया तो बस्ती में फकीर फिर रहा था। फकीर ने कहा कहां गया हुआ था, इतनी देर नजर नहीं आया। कहा जंगल में गया हुआ था। क्यों? इबादत। उसने कहा इबादत जंगल में क्यों कर रहा था, घर में बैठ के क्यों नहीं की? उसने कहा मैं तारे को दुनिया होना चाहता हूं। आबद ने कहा मैं चाहता हूं कि दुनिया को छोड़ दूं, अल्लाह से लो लगा लूं। फकीर ने अपने असलहा को थामा, करीब से गुजरते हुए कहा जाने दे, जाने से पहले मुझसे पूछ लेता, तेरे चिल्ले के दिन ही जाया ना होते। दुनिया से पीछा छुड़वाने के लिए इतनी देर जंगल में रहा, इबादत कर रहा था कि तुझे दुनिया छोड़ दे, तू अली अली कर, दुनिया तुझे खुद ही छोड़ दे। हाय 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 हाय, तू अली अली कर, दुनिया तुझे खुद ही छोड़ देगी। कोई बंदा इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं दुनिया भी रखूं और अली भी रखूं। अली रखना है तो फिर दुश्मनी के लिए तैयार हो जाओ। हुजरे में बैठ के छुप के अली मानने का कोई फायदा नहीं। कोई ना समझे कि हुकूमत 12वें की हो जाएगी, फिर हम अली अली करेंगे, फिर मजलिसें होंगी, फिर मातम होगा, क्या लुत्फ आएगा, मजा इसी जिंदगी का है। हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का। अली वलीउल्लाह मुसीबतों का नाम है। एक शख्स ने कूफे में आके मेरे मौला के कदम पकड़े, उसने कहा मौला मैं आपका शिया होना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मुश्किलों के लिए तैयार हो जा, मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए, शिया होने के लिए आजमाइशों से गुजरना जरूरी है। मुझे हक के ज़हरा की कसम है, कई मुकदमात मेरे ऊपर बने सिर्फ सैयदा की वकालत की वजह से, वतन से दूर, घर से दूर, सिर्फ यह है हक के ज़हरा की वकालत। लेकिन यह अकीदा है हमारा मिल समेत तमार का। कर सकते हैं, मर सकते हैं, आले मोहम्मद की इज्जत पे समझौता नहीं कर सकते। मुझे यह फख्र हासिल है कि मैं 7 दफा पाकिस्तान की अदालतों में जाके बोला हूं, तो मैं पूरी जिंदगी बीबी का यह एहसान नहीं भूल सकता। मैं अदालत में बोला हूं तो मोहम्मद की बेटी के लिए बोला हूं, हक के ज़हरा को मनवाने के लिए बोले। और यह ऐलान था, ऐलान है और मरते दम तक ऐलान रहेगा कि पाक सैयदा के दुश्मन की हम इज्जत नहीं कर सकते। मसलहत की जिंदगी हमसे गुजारी नहीं जाती। साहब क्या करें, हमसे ये होता ही नहीं कि खाएं उनका और दुश्मन से भी सौदा, और साथ ये कहें सरकार क्या करें, दुनिया तो रखनी है ना, दुनिया रखनी फिर अली को छोड़ दे। तेरे नाम मानने से भी अली अली है, तेरे छोड़ने से अली का जाता कुछ नहीं, तेरे मानने से अली का बढ़ता कुछ नहीं। आज से लेके आज के मोमेंट तक सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ जाए, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ जाए उसका रहता कुछ नहीं। क्या हमारे इस्लाफ ने हमें ये तरीके नहीं दिए? बैठा हुआ था सीढ़ियों पर ज़ेरे जमीन अली का एक नौकर, अबू उबैदा का बेटा, नाम जिसका मुख्तार था।
300 सिपाही अकेला मुख्तार लेने के लिए गए। जो लेने के लिए गए उनके हाथों में तलवार, जिसे लेने के लिए उसके हाथ में जेवर। कड़ियों में जकड़ा हुआ अली का नौकर बाहर आया। 17 सीढ़ियां जेरे जमीन बाहर आके सूरज पे निगाह पड़ी। या अली मदद कह के सलाम किया। उधर से वक्त के इब्ने ज़ियाद ने दरबार में ऐलान कर दिया था कि आज इतनी मुद्दत के बाद एक अली का नौकर आ रहा है। जब वो दरबार में पहुंचेगा तो 1300 बंदा कुर्सियों में बैठा है। ना तुमने कुर्सी छोड़नी है, ना तुमने उठना है, ना तुमने सलाम करना है। अपनी अपनी बातों में मगर रहना है, ताकि जब ये दरबार में आए इसे पता चल जाए कि दुनिया में अब अली वाले खत्म हो गए। ये इतना अरसा कैद खाने में रहा है, इसे पता चल जाए मंजर बदल गया है, जमाना तब्दील हो गया है। अब अली की मोहब्बत जुर्म बन चुकी है। अब अली वलीउल्लाह नाफिज नहीं है। ये अली को छोड़ देगा, ये अली से मोहब्बत करनी छोड़ देगा। इधर ये हुकूमत ने दरबार में ये कानून पास कर दिया। उधर से अली का नौकर जिंदान से निकल के दरबार की तरफ चला। दरबार की तरफ चलते हुए अपनी कड़ियों की छन छन से मवद्दत अली के तराने गुनता हुआ मुख्तार आगे बढ़ रहा था। मुख्तार का पहला कदम दरबार में आया। मुख्तार की जुल्फे हवा में उड़ रही थी, आंखें जलाल की वजह से सुर्ख थी। मुख्तार का पहला कदम दरबार में आया। मुझे इज्जत अब्बास की कसम है, ना मुख्तार ने इधर की कुर्सियों वाले देखे, ना उधर की कुर्सियों वाले देखे। मुख्तार की सीधी निगाह तख्त में थी। मुख्तार का पहला कदम दरबार में आना था। 1300 बंदे ने कुर्सियां छोड़ी, दोनों हाथ माथे में रखा। हमारा सलाम, हमारा सलाम, हमारा सलाम, हमारा सलाम, हमारा सलाम। किसी के सलाम का जवाब दिए बगैर सीधा इब्ने ज़ियाद के तख्त के सामने जाके अली का ये बूढ़ा शेर खड़ा हो गया। कहने लगा, तूने मुझे बुलाया, मुझे बता। मैं अली अली की इबादत में मसरूफ था। तूने मेरी नमाज क्यों खिलाफ की है? तूने मेरी इबादत में खलल क्यों दिया है? कहने लगा, मैं तुझे कहता हूं तू अली को छोड़ दे, मैं तेरी जिंदगी छोड़ दूंगा। अगर कड़ियां खिलवाना चाहता है अली को छोड़ दे। मुख्तार ने अंगड़ाई लेके कहा, कोई तुझे कहे खाना पीना छोड़ दे, तू छोड़ सकता है? मेरा खाना अली, मेरा पीना अली, मेरा ओढ़ना अली, मेरा बिछोना अली, मेरी इबादत अली, मेरी तस्बीह अली, मेरी नमाज अली, मेरा सजदा अली, मेरा क़याम अली, मेरा काऊद अली, मेरा रकू अली, मेरा कनूत अली। मेरे जिस्म और रूह का रिश्ता टूट सकता है तो मेरे ज़हन से अली ने निकाल सकता, मेरे सीने से हुसैन ने निकाल सकता। उसने कहा, फिर मैं तेरे लिए मौत का हुक्म देता हूं। ये कह के उसने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने तलवार को नियाम से निकाला। मुख्तार ने नादे अली पढ़ के अंगड़ाई ली। पूरे जिस्म के ज़ेवर टूट के जमीन पे गिरे। ज़ेवरों का जमीन पे गिरना था। 1300 बंदे ने दरबार छोड़ दिया। मुख्तार तख्त के सामने आके जल्लाद के हाथ से तलवार खींची, इब्ने ज़ियाद की गर्दन पे रखेगा, तू मेरे लिए मौत का हुक्म देता है? मैं अभी बच्चा था। कल की खबरें देने वाले अली ने, नबूवत के वारिस अली ने, शरीयत के वारिस अली ने, हसनैन के बाबे अली ने, काबे के मालिक अली ने मुझे अपनी गोद में बिठाया था। मेरे माथे का बोसा लेके कहा था, एक वक्त आएगा तू तख्त पे हुकूमत करके 1,46,000 मेरा दुश्मन मारेगा। मैंने तेरे जैसा कुत्ता एक नहीं मारा, मुझे मौत कैसे आ गई? कैसे मौत आ सकती है? जिंदगी और मौत का वारिस तू नहीं, अली। मैंने जिंदगी उसे देनी है जिससे ली थी। मैंने ये अमानत उसे वापस करनी है जिससे ली थी। वो अकेला था, वो तन्हा चुप नहीं हुआ। कूफे में मीस में तमार अकेले थे, चुप नहीं हुए। जुबान कट गई थी। फराजेदार पे मीसम बयान देते हैं। जो उर्दू अदब से वाकिफ है, फराजेदार, फराज कहते हैं बुलंदी को, दार कहते हैं फांसी के तख्ते को। फराजेदार पे मीसम बयान देते हैं। रहेगा जिक्र अली, हम जुबान देते हैं। चलते चलते इस नौकर की वाकया भी बता देते। बुलाया था जब अली के इस बूढ़े नौकर को। अली की मोहब्बत बूढ़ों को जवान करती है। अली का बुग़्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। तू अली को नहीं छोड़ेगा, फिर हम तुझे फांसी देंगे। इसमें तुम्हारे खजूर के दरख्त को देखा। कहने लगा, इसे तो मैं जवान कर रहा था। आ गया वो लम्हा, इसके चेहरे पे इत्मीनान देखा। हाकिम परेशान हो गया। उसने कहा, मौत का हुक्म दे रहा हूं। अब जुमला सुनिएगा जिससे अंदर तक ठंडक पहुंचे।
कलेजा ठंडा हो, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट आए, मुझे पता चल जाएगा यहां पे अंदर तक बात गई है। चेहरे से पता चल जाएगा फूल है कि धूल है, कट पड़ा है या ठंडक हुई है। चेहरा खिल जाएगा, मुझे खबर हो जाएगी। क्या लगा मौत दे रहा हूं। इसमें तुम्हारा बूढ़ा साहब मुस्कुरा कह रहा, जिसे तुम मौत कहता है मैं उसे मुलाकात कहता हूं। कब से ये अटकी हुई थी, इसकी वजह से मौला से मुलाकात नहीं हो रही थी। जल्दी कर, मुझे अली से बातें करनी है। कहने लगा तुझे इतना यकीन क्यों है? उसने कहा मुझे मेरे मौला ने कह दिया था। ये खजूर पता किसने लगाई है? मैंने लगाई। इसे मैं रोज पानी देता हूं, ये मैंने जवान की है। मुझे मेरे मौला ने कहा खजूर के साथ तुझे फांसी लटकाया जाए। अब सारे नौकरों ने, जो जितने उसके गुलाम खड़े थे, उसने कहा अच्छा तो इसका मतलब जो अली ने कहा वो सच हो गया। हाकिम परेशान हो गया, उसने कहा भाई ठीक है हम सजा बदल देते हैं। लो जी सजा तब्दील, फांसी नहीं गर्दन काटो। जब कहा ना गर्दन काटे, मीस में तो हम उसको करेंगे भी तेरी गलत फहमी, तू गर्दन नहीं पहले जुबान काटेगा। सरकार यकीन देखे। हाँ यार, यही तो बातें झुकने नहीं देती, यही तो सीरत है ना सरकार, जो हमारे कदमों को मजबूत रखती है। फरमा तू गर्दन नहीं काटेगा, तू पहले जुबान काटेगा। ये किसने कहा था? फरमा ये भी होने से पहले होने को जानने वाले ने कहा। उसने कहा जुबान काटी जाएगी, उसने कहा फिर जुबान भी नहीं काटेंगे, गर्दन ही काटेंगे। उल्टा लटका दिया मिस में तुम्हार को, बूढ़ा साहबी उल्टा लटकाया हुआ है कूफे के चौक में, और उल्टा लटक के मिस में तुम्हार कह रहा है दुनिया से जा रहा हूं, चाहता हूं आखिरी दफा कूफे वालों से एक बात कर लूं। कूफे के मर्दोजान चौक में आ गए, आखिर हमारे शहर का है, जा रहा है, कोई मुलाकात चाहता है, कोई बात चाहता है, शायद कह दे कि मेरी सिफारिश करो, मैं अली को छोड़ देता हूं, शायद कह दे मुझे माफी ले दो। कूफे के मर्दोजान इकट्ठे हो गए, कुरान मिंबर पे ले और रखो मेरे सर पे। ये हैं हमारे वो जज्बे, ये हैं वो हमारे वलवले जो मेरे कौम के मातमी का सर झुकने नहीं देते। जिंदगी कुर्बान करूं या अली तेरे नौकर की जूती की नोक पे। मैं इसमें तमार को उल्टा लटकाया हुआ है। कूफे के मर्दोजान इकट्ठे हुए, नैसम क्या चाहता है? अगर कहे तो हम इब्न ज़ियाद से कह के तुझे जिंदगी वापस ले दें, अगर तू कहे तो मौत का अभी भी वाकया टल सकता है। नैसम तो क्या चाहता? मैं इसमें तुम्हारा उल्टा लटकता हुआ कह रहा था, मैंने कूफे के मर्दोजान तुम्हें इसलिए बुलाया है, ना मैं अली को छोड़ूंगा, ना मैं हुसैन को छोड़ूंगा, ना मैं अली की मोहब्बत छोड़ूंगा, ना मैं आले मोहम्मद की मोहब्बत छोड़ूंगा। बुलाया मैंने तुम्हें इसलिए जिसने मेरे लिए मौत का हुक्म दिया है। तुम इसे हाकिम समझते हो, मैं तुम्हें बता देता हूं ये बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है। इसने जब नाम बताया ये फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है। जब चौक में मिसम ने शजरे पढ़ने शुरू किए, हाकिम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। क्या लगा जल्दी करो, इससे पहले कुछ और बोले, इसकी जुबान काटो, इसकी जुबान काटो। इधर जलाद का खंजर मिसम की जुबान पे आया, जलाद के हाथ में हाथ दे, उससे कह दे मेरे मौला के कुरान को झूठा कह रहा है। बस हमेशा जिंदगी में याद रखना, दो चीजों पे समझौता नहीं, विलाय अली पे और रज़ाए हुसैन पे। दुआ फरमाएंगे, कल मेरी वतन वापसी है, खैर वाफियत के साथ पाक सैयदा का ये हक ये जुबान बयान करती रहे। कहीं हौसला थक भी जाए तो हौसला ज़ैनब का वास्ता, मेरा बादशाह में वो हौसला दे। जिंदगी से प्यार नहीं, आले मोहम्मद की वकालत से प्यार है। मेरे जैसे लाखों नौकर कुर्बान भी हो जाएं इस दहलीज की इज्जत पे,